तो सही हामी समर्थ कैसे आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में हो के। तो आइए, आज है शनिवार। शनिवार के दिन हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। रोज़ ही करते हैं वैसे तो। अभी पूजा से आरंभ करते हैं। अभी तक मेरी पूजा हुई नहीं है। और थोड़ी बहुत चैत्र महीने की जानकारी, मतलब चैत्र मास आ रहा है अभी। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अभी अभी हमारा नया साल शुरू हुआ है। तो पूजा मैं पूरी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत टाइम लगेगा पूजा करते करते, क्योंकि भगवान जी को थोड़े अच्छे से नहलाना है मुझे। सो उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो मिले। जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले। सो तब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो ये मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है और दिया भी जला दिया है। मतलब कि मैंने इस बार मंगल कलश की पूजा नहीं बताई है, क्योंकि मंगल कलश की पूजा हम करेंगे मंगलवार को इस बार, क्योंकि उस दिन चैत्र महीना प्रारंभ हो रहा है। और चैत्र महीना ये श्री राम जी का है, तो हम उसके बारे में भी जानते हैं थोड़ी देर बाद। तो आइए चलिए पूजा पहले पूरी कर लेते हैं। तो आइए, ये मेरी पूजा हो गई संपन्न। बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है आज मुझे, क्या बताऊँ आपको। हाँ हाँ, इतनी प्रसन्नता लग रही है ना, तो मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको। तो चलिए, आज है शनिवार। और हाँ, क्या आपको पता है, मतलब आपको तो पता ही होगा, क्या पता है ऐसा सवाल नहीं कर सकती। चैत्र महीना शुरू हो रहा है। चैत्र महीना में चैत्र नवरात्रि आती है, और चैत्र नवरात्रि ये राम की नवरात्रि है। राम भगवान के जन्म उत्सव की नवरात्रि है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात ये कि मराठी लोग, जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं, उनका ये नया साल होता है। इस साल से इनका नया साल शुरू होता है। हर एक का साल तय होता है कि इस महीने से उनका नया साल शुरू होगा। जैसे गुजरातियों का दिवाली के दूसरे ही दिन एकम जब आती है तो उनका नया साल होता है, वैसे ही महाराष्ट्रियन लोगों का चैत्र महीने की एकम को मराठी महीना शुरू हो जाता है, मराठी साल शुरू हो जाता है। उस दिन वहाँ पे बहुत सुंदर सी पूजा होती है। गुड़ी पाड़वा होता है। गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी वहाँ पे छत पे चढ़ाते हैं। बहुत सुंदर होता है, क्योंकि वो राम जी के स्वागत के लिए उनके भाव दर्शाते कि हम आपका स्वागत करें और आप जल्दी से यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए। हम सबको आपका आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद रखिए। तो मैं भी एक मराठी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो फेस्टिवल, क्योंकि उसकी जो सुबह होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। चेटी चांदनी भी होती है पारसियों का दिन। लिटिल बिट मुझे इतना पता है कि उनका भी नया साल होता है। तो चलिए, चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए। आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे, सुन रहे, अगर उनको थोड़ा भी इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगी। आप मुझे कमेंट ना करें तो कोई नहीं, मुझे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोग देखें, सुनें, और आप भगवान में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो आप भगवान का ज़रूर करिए। तो चैत्र महीना शुरू हो रहा है, राम जी की नवरात्रि। तो आपको क्या करना है पता है? आपको एक आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ निगेटिविटी हो, तो आपको क्या करना है। वैसे तो हर एक महीना अपने आप में खास होता है, पर हर एक महीने की महिमा अलग अलग होती है। वैसे ही चैत्र महीने की महिमा भी कुछ अलग है। तो आपको करना ये है कि चैत्र महीना की एकम से आपको राम रक्षा का पठन करना है। जी हाँ, राम रक्षा स्तोत्र का पठन करना है। आप एक बार, मतलब हो सके तो 5 बार, दिन में 5 बार राम रक्षा बोलिए। 5 बार नहीं तो सिर्फ एक ही बार बोलिए। वैसे तो हम सब ने इसका प्रण लिया है, मतलब जो हमारे स्वामी भक्त हैं उन्होंने सबने मतलब तय किया है कि 11 बार राम रक्षा का पठन करेंगे।
पर उन्होंने ये भी कहा अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने अनुकूलता के हिसाब से करिए। तो एक बार भी आप राम रक्षा बोलते हो दिन में, कभी भी जब आपको पूरा टाइम होगा, जिस टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी, उस टाइम में बैठ के शांति से बैठ के जहाँ भी बैठोगे अच्छी जगह पे बैठिए, हाथ पैर धो के नहाने के बाद करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि शुचिर्भूत होके हम अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब स्नान करके तुरंत करते हो तो बहुत अच्छी बात है पठान। पर अगर नहीं टाइम मिलता है, समय नहीं मिलता है, तो दोपहर में सिर्फ 11:30 से 1 बजे के बीच में कोई भी पूजा अर्चा मत करिए। ये तो नियम ही है कि 11:30 से मतलब जब 12 बजते हैं ना, 12 से 1 बजे का टाइमिंग में आपको किसी भी भगवान की कभी भी किसी भी कभी भी मतलब पूरे साल में या हमेशा के लिए 12 से 1 के बीच में पूजा पठन नहीं करना चाहिए, वो वर्जित माना जाता है। तो आपको 9 दिन तक राम रक्षा का पठन करना है। इससे क्या होगा पता है? आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी और आपके बच्चों पे भी इसका असर दिखाएगी। और जब आप पठन कर रहे हो तो पठन थोड़ा ज़ोर से करिए, मतलब आपके आजू बाजू के जो लोग हैं वो सुन सके। और वो ना भी सुने ना तो आपका घर भी सुन रहा है ना, तो आपकी वास्तु भी सुन रही है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वास्तु देवता दिन में 32 बार जागते हैं। आप जिस तरह से शब्द बोलते हैं ना, वो उस शब्दों पे तथास्तु कहते हैं। तो वास्तु देवता को भी सुनाइए, उस वक्त वो तथास्तु तथास्तु कहते हैं। आपके मुंह से अच्छे शब्द निकलते तो भी वो तथास्तु बोलते हैं। अगर आप बुरे शब्द बोलते और उसी वक्त वास्तु देवता जागे होते हैं ना, जाग जाते हैं ना, तो वो उसी वक्त तथास्तु बोलते हैं। तो आपको दिन में एक बार राम रक्षा का पठन करना है 9 दिन तक। अभी सबसे अच्छा आपको दुर्गा सप्तशती का, अगर आपको पता होगा, दुर्गा सप्तशती करके एक पाठ आता है, अगर आप उसका पठन करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पाठ पाठ मतलब एक पूरी किताब, उसको पाठ कहते हैं। तो ये पाठ अगर पूरे दिन में एक पाठ करोगे, आप एक पाठ पूरी किताब एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दिन में 2 बार करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। आपको 14 पाठ करने हैं, मतलब अगर आज आपने 1 किया है, कल 2 करिए, परसों 3 करिए। नवरात्रि तक मतलब नवमी तक, रामनवमी तक आपको 14 पाठ करने। इससे क्या होगा पता है आपको? आपको नवचंडी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो नवचंडी होता है ना, उसका फल प्राप्त होता है। तो आपको दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको पुण्य देने वाला होगा और नवचंडी यज्ञ का फल प्राप्त होगा आपको। तो ये तो मैं तो खुद करने वाली हूँ, पर आपको एक समय तय करना है कि मैं इसी समय पे करूँगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने सुबह किया, कल मैं दोपहर को करूँगी और परसों मैं शाम को करूँगी, नहीं। आपको जो भी समय अनुकूल, सिर्फ दोपहर में 12 से 1 के बीच में नहीं करना है, बाकी आपको जो समय अनुकूल होता है उसी समय पर आप जब करने बैठते हो ना, तो उस वक्त सिर्फ आपका भगवान में ध्यान होना चाहिए, पठन करने में ध्यान होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं। और कोई आपको परेशान ना करे, ये ध्यान रखना। और वो पाठ करते वक्त अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आई तभी उठना, नहीं तो मत उठना, ठीक है। तो ये है रामनवमी की जानकारी। रामनवमी के दिन आपको जो नीम होता है ना, कड़वा नीम, उन नीम को छोटे छोटे फूल आ जाते हैं, मोर कहते हैं उसको। तो वो मोर हमारे यहाँ पे पीते हैं, महाराष्ट्र में, यहाँ गुजरात में भी पीते हैं। मैं खुद पीती, मेरी सास भी पीती। तो मॉर्निंग में अगर वो पीते हैं ना, आपको पूरा महीना पियोगे तो आप रोग रहित रहोगे, मतलब कि कोई भी बीमारी नहीं आएगी आपको। तो उस दिन आपको सुबह बिना कुछ मुँह धोए आपको वो खाना है, नीम के पत्ते खाने हैं। मैं खुद खाती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है। इससे ऐसे भयानक भयानक बीमारियों से आप बहुत दूर हो जाते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक कहा जाता है और वो आयुर्वेदिक है। नीम के पत्ते, नीम का पूरा पेड़ ही आयुर्वेदिक है। अभी मेरे घर के सामने 3 पेड़ है। तो मैं चैत्र महीने के दिन मैं बताऊंगी कि मैंने क्या किया, आप देख के सोचोगे कि क्या बात है, आपने बहुत सुंदर पूजा की है। तो आप देखना। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए, आज है शनिवार, शनिवार के दिन हनुमान का हम सर्वरोग नाशक चमत्कारी शाबर मंत्र बोलेंगे, जो लास्ट टाइम भी हमने बोला था। और एक बात कि राम रक्षा अगर आप पठन करते हो ना, तो हनुमान जी वहाँ पे आते ही है, आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ राम नाम वहाँ हनुमान जी का वास होता ही है। तो अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए तो आपको राम राम लेना ही चाहिए। तो आइए, ओम नमः आदेश गुरु को, वीर बलि हनुमंत जी, मुगदर दाहिने हाथ, मीर मार पछाड़िए पर्वत बाए हाथ, भूत प्रेत और डाकिनी जित खई समसान, बेचे न इसमें का एक हूँ निराकर की शान। दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरवाच। अगर ये पाठ आप किसी कष्ट में हो और ये 11 बार अथवा 17 बार हनुमान जी के मंदिर में दान करता है, ये जो कौन सा पुस्तक है, ये सुंदरकांड है। आप देख सकते हैं कि ये सुंदरकांड है। ये सुंदरकांड का अगर आप पठन करते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि हर एक चीज़ का बहुत महत्व होता है। आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, आपको हर एक पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी धार्मिक हो, दूसरों का आदर करे, दूसरे के सामने कोई मेहमान आता है तो उनके बिना कहे पैर छुए, उन्हें मान सम्मान दे, तो शुरुआत आप अपने आप से करिए। आप जब भगवान की पूजा करोगे तो वो आपका देख के भगवान की पूजा करेगा। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे तो आपके बच्चे भी हाथ जोड़ेंगे। अगर आप मतलब कि कोई भी जिसे आप सामने सम्मान दोगे तो आपके बच्चे आपका देखकर सम्मान देंगे। तो आइए मैं बताती हूँ, दुर्गा सप्तशती का मैं पुस्तक बताती हूँ आपको, मेरे पास है एक। तो दुर्गा सप्तशती का पुस्तक मैंने जहाँ रखा है वहाँ से मैं अभी नहीं निकाल सकते। तो ये वेंकटेश स्तोत्र है। अगर आप इसका भी पठन करते हो ना रोज़, अगर आपको पूरी फलश्रुति चाहिए तो ये वेंकटेश स्तोत्र का पठन अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा फल देने वाला होता है। मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप वो प्रॉब्लम पूरी करना चाहते हो, मतलब उसको हल करना चाहते हो, तो वेंकटेश स्तोत्र का पठन अगर आप 21 बार करते हो तो आपको उसका पुण्य फल मिलता है बहुत ज़्यादा। तो आइए, वेंकटेश स्तोत्र का विष्णु स्तवन हम बोलते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय ग्रो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीत्वाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशापित तोय यथा गच्छित सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो ये एक स्तवन है वेंकटेश जी का। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने कुलदेवी की सेवा करिए। मैं घूम फिर के वही आऊँगी। आप अपनी कुलदेवी की सेवा करिए, उनके सिवा तो हमें तारने वाला कोई है नहीं। पर हर एक महीना आप अपने आप में खास होता है। अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दूं कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है। आप कहेंगे कैसे? 2 गुप्त नवरात्रि होती है। एक नवरात्रि का नाम मुझे पता नहीं है, पर 3 नवरात्रि का नाम पता है जो मैं आपको बोलूँगी। पहली नवरात्रि मतलब जो गुप्त नवरात्रि में से जो 2 गुप्त होती है उसमें से एक नवरात्रि होती है शाकंभरी नवरात्रि, जो माता पार्वती की है। माता पार्वती ने जब शारदीय नवरात्रि शाकंभरी नवरात्रि, उसके बाद आती है चैत्र नवरात्रि और उसके बाद आती है शारदीय नवरात्रि। इस तरह से साल में 4 नवरात्रि आती है और उन 4 नवरात्रि में से एक है अभी चैत्र महीने की नवरात्रि आएंगी जो तीसरी नवरात्रि होगी। तो
आपको क्या करना है, हर नवरात्रि का एक महत्व रहता है, आपको हर एक नवरात्रि का महत्व रहता है, उस तरह से आपको पाठ करनी है, पूजा करनी है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो बहुत पुण्य देने वाला और फलदायी होता है। अच्छा ठीक है, तो अभी हो गया, मेरा छोटा बच्चा जाग गया है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को संपन्न करते हैं। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुल देवी के सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।